चलो कर्व्ड मिरर का भी क्वेश्चन आ गया, देखते हैं। तो रॉड ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर, डायमीटर d is equals to 2 mm, placed along the axis of concave mirror of focal length f is equals to 10 सेंटीमीटर as shown, and b at distance x is equals to 10। चलिए, तो ये b की जो इमेज है 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो पहले b की इमेज बनाते हैं। तो 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। फोकल लेंथ दे रखी है अपने को, क्योंकि कॉनकेव है तो नेगेटिव होगी। सॉरी, ये फोकल लेंथ से दूरी x की वैल्यू 10 है ना, तो ये b की जो डिस्टेंस होगी वो x प्लस f होगी, यानी कि 20 होगी। तो ये आई बात। तो ये कितना हो गया, 1/vb इज इक्वल्स टू 1/20 माइनस 1/10। तो b की जो लोकेशन आ रही है वो कितने पे आ रही है, -20 सेंटीमीटर, है ना। तो जो b की जो इमेज बन गई भाई वो यहीं बन गई। सेम a के लिए भी ट्राई करें। a की दूरी, अब ये लेंथ कितनी है, 10 है, तो अब ये जो दूरी हो गई ये हो गई है 30 सेंटीमीटर। तो 1/va तो 1/va इज इक्वल्स टू 1/30 माइनस 1/10। काम करें, इसको 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया जाए तो 30 हो गया। तो कितना हो गया, -2/30। तो यानी कि जो va आ गया है इट इज माइनस का 15। तो यानी कि जो फाइनल इमेज मेरे पास बन रही है a की, वो कहाँ बन रही है, यहाँ कहीं बन रही है ना। ये ये 15 पे है और b की इमेज बन रही थी 20 पे। तो एक्चुअल में जो इमेज बन रही है वो कितनी लंबाई की बन रही है, 5 सेंटीमीटर की बन रही है। तो 5 वाले दो ऑप्शन है, तो यानी कि मेरा आंसर बी नहीं हो सकता, मेरा आंसर डी नहीं हो सकता। ए और सी में देखना है। एंड ए की थिकनेस चाहिए। अब एंड ए के लिए मैग्निफिकेशन एट ए जो होगा तो -v/u होगा। v जो आ रहा है a पे वो आ गया है 15, और a पे जो u आ रहा था इट वाज माइनस का 30, यानी कि -1/2। तो मैग्निफिकेशन क्योंकि आधा आ रहा है तो डायमीटर भी क्या हो जाना चाहिए, आधा हो जाना चाहिए। तो पहले अगर d था तो d डैश कितना हो जाना चाहिए, 1 mm हो जाना चाहिए। तो डायमीटर शुड बी 1 mm, और यहाँ बोल रहा है 2 mm, नहीं तो ए वाला अपना आंसर हो जाना चाहिए। ओके, चलो इसी के साथ डीपीपी खत्म। थैंक यू सो मच एवरीवन, आई होप सबको समझ आया होगा, पसंद आया होगा। गुड बाय।